गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के सेक्टर 26 में 114 करोड़ रुपए से 20.067 वर्ग मीटर में निर्मित विस्तृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन परियोजना का सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयंत्र को चलाने में अपना योगदान देने वाले 5 कर्मियों को मन से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इस डेयरी को 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इससे 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही 300 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी मिलेगी। वहीं 1500 अन्य लोग संयंत्र के संचालन की व्यवस्था से जुड़ेंगे। इस मौके पर सदर सांसद विकेशन शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। आज अटल आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक विद्यालय, ओपन जिम और सहित आज जो मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी चीज इस सहजनवा विधानसभा के लिए मांगा गया, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद जो मांगा गया उससे अधिक हुआ। आज हमारे सहजनवा विधानसभा की सभी रोडें चमचमाती हुई दिख रही हैं। एक आध दो रोड के लिए जब महाराज जी से बात हुई, डुमरी का रोड खराब था, बरई पार में समस्या थी, पूज्य महाराज जी से बात करने के बाद वह भी रोड बन के तैयार हो गया। आज पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद इस सहजनवा विधानसभा में जो जितने विकास हो रहे हैं। प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती कुसुमलता जी को, वाइफ ऑफ श्री शिवपाल जी। इसी क्रम में श्रीमती रीता यादव जी, अंबेडकर नगर से, वाइफ ऑफ श्री मस्तराम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए दुग्ध उत्पादन में अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए रीता यादव जी प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करते हुए श्रीमती अर्चना वर्मा जी, वाइफ ऑफ श्री दिनेश वर्मा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए सादर धन्यवाद महोदय। हे ईश तुल्य, हे पूज्य गुरु, आपके चरणों में शत नमन, सादर धन्यवाद महोदय। और आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री, बटर या अन्य जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये सभी यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार को, सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा गीडा में एक बौछार सी आई है निवेश की। पहले गैलेंट का, फिर अंकुर टीएमएक्स का, फिर वरुण वेबरेज का, पेप्सिको का जो प्लांट लग रहा है, फिर केयान इंडस्ट्रीज का, फिर तत्वा प्लास्टिक का। ये लगातार ये निवेश नया हुआ है। ये निवेश ढेर सारे रोजगार और नौकरी को लेकर के भी आया है, साथ साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहां फसल नाम मात्र की हो पाती थी, आज वहां पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। यह उद्योग उसका एक प्रतीक के रूप में हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं थे। स्थितियां कठिन थी, कानून व्यवस्था की हालत बदतर थी, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, और उन स्थितियों में
कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था, जब वे ही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता। जो थे वही प्लान कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया, युवाओं को पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जुड़ करके उनको विकास के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आपने फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अब तक इस वर्ष हमें 38 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 38 लाख करोड़ का मतलब आप जानते होंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। आप सोचिए, जो नौजवान पहले नौकरी के लिए मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, हैदराबाद जाता था, चेन्नई जाता था, कोलकाता जाता था, आज उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जोड़ करके जब वो यही लगाएगा, उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे तेजी के